कंप्लीट लॉकडाउन है इंडिया में। हम सब इसका पालन कर रहे हैं अपने राजा के नेतृत्व में, लेकिन घर बैठे हम वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया को वॉच कर रहे हैं। तो जाकिर नाइक से एक भाई ने कई सवाल किए, लेकिन उनका जवाब उसने कोई प्रॉपर नहीं दिया। जैसे उसने सवाल किया हिंदी लागू करनी चाहिए, जाकिर नाइक ने कहा नहीं, पूरे देश में संस्कृत लागू करो। और उसने कहा बुत परस्ती जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन सभी धर्मों में बुत परस्ती है। इस्लाम में भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, मस्जिद भी एक बुत है। इसी प्रकार चर्च भी एक बुत है, अगर मंदिर बुत है या मंदिर में रखी मूर्तियाँ बुत हैं। तो जाकिर नाइक की फ़ोटो वीडियोस आती हैं, वो भी एक बुत है। फ़ोटो जब हराम है तो क्या जाकिर नाइक का फ़ोटो बुत नहीं है? इस प्रकार की चीज़ें हैं, कोई प्रॉपर जवाब नहीं है उसके पास। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप अगर मेरी वीडियो को 2-3 मिनट का समय लूँगा आपका, और इसको आप शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि ये जाकिर नाइक तक पहुँचे। मेरा एक सवाल है सिर्फ जाकिर नाइक से कि निर्दोष जीवों की जो हत्या है, क्या वो जायज़ है? जैसा कि हम देख रहे हैं, शायद जाकिर नाइक भी करता होगा या करवाता होगा, मांस खाता होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि वो ज़रूर करता होगा, करवाता होगा और खाता होगा। तो क्या ये जायज़ है? सिर्फ इस बात का जवाब वो दे दे। कोई भी किसी भी धर्म ग्रंथ का, कोई भी पुंडा मुल्ला पादरी इसका जवाब मुझे दे दे, या जाकिर नाइक, कि क्या निर्दोष जो जीव हैं उनकी हत्या जायज़ है, और क्या इससे बड़ा कोई कुफ्र है? मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जाकिर नाइक की। वो कहता है कि ये कुफ्र है, ये कुफ्र है, ये कुफ्र है, लेकिन कहीं भी एक बार मुझे ये नहीं मिला उसने ये कहा हो कि निर्दोष प्राणियों की हत्या सबसे बड़ा कुफ्र है। इसका जवाब वो दे दे। किसी भी धर्म पुस्तक में लिखा हो, किसी में भी, कहीं भी, वो ढूंढे उस चीज़ को, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कुफ्र यही है, निर्दोष प्राणियों की हत्या करना, निर्दोष जीवों का जीवन लेना। इससे बड़ा कोई कुफ्र नहीं हो सकता, जो हम सीधा हमें दिखता है। और हम जाकिर नाइक और कहते हैं ये कुफ्र है, वो कुफ्र है। ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो, बेईमानी छोड़ो। ये सब सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म तत्व हैं, ये मन के अंदर के विकार हैं। इनको हम नहीं मार सकते, खाली आप मुंह से कह सकते हैं, लेकिन जो सामने दिखता है प्राणी, आँखों से भी, हाथों से मारा जाता है, मुंह से खाया जाता है। जब हम इस इतने बड़े अपराध को से पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो क्या जो छोटे छोटे बुराइयां हैं इंसान में, जो दिखती भी नहीं हैं, आप किसी की ईमानदारी कैसे नापोगे जब तक वो पकड़ा न जाए? किसी की भी उसके अंदर ईर्ष्या है या नहीं है कैसे नापोगे आप, जब तक वो कहे ना? लेकिन मांसाहार से तो स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये मांसाहारी है, और वो मानता भी है, जल्दी से बता भी देगा कि मैं मांस खाता हूँ। लेकिन कोई नहीं कहेगा कि मैं बेईमान हूँ, मैं चोर हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मैं बलात्कारी हूँ। इन छोटे छोटे बुराइयों को कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एजेंसीज़ को पकड़ने के लिए, इंक्वायरी ऑफिसर को। लेकिन मांसाहारी बता देता है कि मैं मांस खाता हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी बुराई है। क्यों ना हम सारे जितने धर्मगुरु हैं, जाकिर नाइक भाई तक जरूर भेजवाना इस वीडियो को, वो इस चीज़ का मुझे जवाब दे कि क्या सबसे बड़ा कुफ्र मांस खाना नहीं है, जीव हत्या नहीं है, निर्दोष जीवों की भी। और इसको छोड़े बिना कुछ नहीं हो सकता संसार का। न सारे धर्म एक हो सकते हैं, न धर्म। एक और बात उन्होंने कही उस दिन, उसने पूछा कि इंसानियत बड़ी है या धर्म बड़ा है या देश बड़ा है? उसने कहा कि इंसानियत 10वीं क्लास है और मुसलमान PhD है।
अगर एक मुसलमान गलत काम करे, गलत काम कौन करता है? जिसमें इंसानियत नहीं है। वो इंसानियत को 10वीं कह रहा है और मुसलमान को पीएचडी कह रहा है। जिसने दाढ़ी टोपी लगा ली है वो पीएचडी हो गया है। बहुत तो उसने बेतुकी बात कही है। इंसानियत पीएचडी है, मुसलमान 10वां भी नहीं है, पहली क्लास भी पास नहीं है, और इंसानियत जिसमें आ गई वो पीएचडी है। अगर इंसानियत ही नहीं आई तो वो मुसलमान ना मुसलमान है, ना हिंदू है, वो कुछ भी नहीं है। वो तो एक जाहिल, गवार, असुर, डाकू, दैत्य, शैतान है। आप इस बात से यदि सहमत हैं तो ज़रूर इसको जाकिर नाइक तक भिजवाएं और वो मुझे इस बात का जवाब दें। धन्यवाद। नमस्ते।